तो आज हम प्रश्नावली 4.6 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 7 है, एक तो मैं 7 को सॉल्व करूँगा और एक करूँगा मैं 11 को और एक करूँगा 15 को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इनको करूँगा तो आप बाकी क्वेश्चनों को कर सकते हो आराम से। तो पहली बात आती है, आवी विधि से हम 7 को हल तो करेंगे, लेकिन जो 1 है 2 है 3 है, इनमें हम बता देते हैं करना क्या है। प्रश्न जैसा 1 से लेकर 6 तक दी गई समीकरणों निकाय का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण करना। संगत असंगत है क्या, इसी चीज़ में बता दूंगा। जो प्रश्न हम 7 करेंगे ना, उसी में जो है संगत असंगत बता दूंगा। मतलब पहले प्रश्न के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे के लिए, ठीक है, कि संगत असंगत है क्या। तो अभी पहले इसको करते हैं, इसमें बता दूंगा मैं संगत है या ना है, क्यों छांटना। फिर 7 से लेके मतलब जो आगे तक के उनका XYZ का मान निकालना, उनको सॉल्व करके आगे विधि से, क्योंकि एग्जाम में जो है हर बार आते हैं। 8 नंबर में तो आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, मतलब पक्का आते हैं। तो 7 को करता हूँ मैं, फिर उसके बाद 11 करेंगे, ठीक है। तो मैंने प्रश्न 7 लिख लिया है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें ये दे रखा है आव्यूह इस तरह, तो इसमें जो है हम उसका मान निकाल लेंगे। आव्यूह विधि से करना मतलब कि a का मान a बराबर XY, क्योंकि जो है इसमें फॉर्मूला होता है आव्यूह विधि से हल करने का, कि भाई ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं इधर में, कि a बराबर मतलब x बराबर a इनवर्स इंटू में b, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब a इनवर्स, क्योंकि हम x बराबर करेंगे और x का मान हमें पता होता है, वो मैं अभी बता ही दूंगा आपको होता क्या है। और a इनवर्स भी पता है भाई, कि a इनवर्स जो है हम निकालते हैं 1/, में सारणिक a का मान इंटू में हम लिख लेते हैं एडजॉइंट a का मान। ओके, तो इसमें रख के निकालते हैं a इनवर्स का जो मान आएगा उसे यहाँ रख देंगे b का और x का। अब x का और b का हम मान कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, इसे समझना अच्छे से। तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं 7वां प्रश्न बता रहा हूँ, 8वां 9वां भी इसी प्रकार होगा। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे x बराबर, मतलब या तो a लिख लो पहले, कि a बराबर a में हो जाएंगे 5, 2, 7 और 3 वाली संख्या, मतलब कि 5 को लिखेंगे, 2, 7 और 3 को लिख लेंगे, ठीक है, a ये हो जाएंगी। और फिर b की भी जरूरत होती है और x की भी, और x बराबर हम लिख लेंगे, x में हो जाएंगी ये x और y, ठीक है, x और y को हम लिख लेंगे x में, ठीक है। हमें जो यहाँ पर मान रखना पड़ेगा बाद में, क्योंकि आव्यूह विधि से हम हल करेंगे ना, इसमें रखना पड़ेगा। और उसके बाद में हम लिख लेंगे b, ठीक है। और तो b वाली संख्या जो हो जाएगी ना, लास्ट वाली हो जाएगी 4 और 5, तो 4, 5 को लिख लेंगे लास्ट वाली जो संख्या है, ठीक है। तो a बराबर हमने ये लिख लिया और x बराबर XY लिख लिया और b बराबर 4, 5, ठीक है। तो इसके जैसे बाकी क्वेश्चन है उन्हें आप कर सकते हो, कर लेना सॉल्व करना है तो हम जो है पहले इसका मान तो निकालेंगे ही a इनवर्स का, क्योंकि वहाँ रखना पड़ेगा। तो हम a इनवर्स के लिए एडजॉइंट वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एडजॉइंट निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे a के सेकंड, तो आव्यूह a के सेकंड ऐसे लिख लेते हैं। आव्यूह a के सेकंड, चलो सेकंड से पहले एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो प्रश्न नंबर 1 में संगत और असंगत हमें छांटना है वो क्या है। तो वो ये है, जैसे हमने सारणिक a निकाल ली, क्योंकि हमें जो मान निकालना पड़ेगा, सारणिक a का मान निकालते, अगर वो 0 आता है तो असंगत होता है, अगर सारणिक a का जो मान है कुछ और आता है 0 को छोड़ के, तो हम संगत लिखते हैं। तो हम जो पहले संगत असंगत भी बता दे रहे हैं इसमें, तो हम जो सारणिक a निकाल लेंगे, ठीक है, इस पर लिख लिए। सारणिक a का मान हम जो है इसको सारणिक में बदल लेंगे, जो आव्यूह हमें दे रखा है। तो 5, 7, 2 और 3 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसी का आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि स्पेस भी बचेगा, फिर यहाँ पे एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। तो ये तो सॉल्व करना आता है। ये 5 की 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और 7 की 2 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 1, ठीक है। अगर 0 से मतलब 0 के इक्वल नहीं है, कोई भी संख्या 0 आती है तो संगत नहीं है,
अब इसको लिख देंगे संगत है, मतलब कि संगत है। कब है संगत? अगर एक हो जाए मान, अगर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये जो आव्यूह है, मतलब कि सारणी ए का जो मान है वो नॉट इक्वल टू हो जीरो के, ठीक है। जीरो होएगा तो असंगत लिख देंगे। और कुछ नंबर आएगा जैसा एक आ गया या माइनस का एक आता या माइनस का 5 आता तो हम लिख देते संगत, फिर भी मतलब जीरो होएगा तो असंगत लिखेंगे। तो ये बात तो आगे समझ में। पहला जो प्रश्न है वैसे यहीं तक करना कि संगत है या असंगत है। असंगत कब होता है बताई दी। असंगत मतलब कि जो सारणी के एक का जो मान है हम निकालते हैं इसी प्रकार, अगर वो आ जाता मान लो माइनस का 2 आ गया तो हम लिख देते हैं असंगत है। तो संगत में क्या करेंगे, जो मान आएगा लिख देंगे संगत है। ये प्रश्न 1 2 3 4 1 से लेके 6 इसमें जीरो आएगा तो ये भी असंगत। जीरो आएगा तो असंगत, -2 आएगा तो इतने ही लिख के छोड़ देंगे प्रश्न 1 से लेके 6 वाले में। लेकिन हम जो है इसमें एक्स वाई का मान निकालेंगे आर्बिट्रेरी से, तो इसको और सॉल्व करेंगे। ए इनवर्स भी निकालना है तो ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि आव्यूह ए के सहखंड, आव्यूह ए के सहखंड, तो इसके सहखंड निकाल लेंगे। तो ये तो आते ही है निकालने, मैंने पीछे भी सिखा दिए थे तो समझना अच्छे से। तो a11 दिखेंगे -1 की पावर, हम इनको प्लस कर देते हैं, मतलब कि 1 + 1 करके 1 + 1 इंटू में रहेगा उपसारणिक का मान, मतलब कि am11। तो ये निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे। इसी के आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसे कर दे तो -1 की पावर हो जाता है 2, और इंटू में जो है m11 का मान रखे थे। तो m11 का मान है, या तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से बात एक है, मतलब कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ के 3 बचा तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। और इसे हम सॉल्व करते तो -1 के स्क्वायर तो एक आता प्लस का, और यहाँ पर 3 है ही है, मल्टीप्लाई करते तो 3 एकम हो जाता है 3, ठीक है। अब इसके बाद में जो है a12 निकाल लेते हैं, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान, तो यहाँ पे लिख लेते -1 की पावर हो जाती है 1 + 2 करके, इंटू में होता है उपसारणिक, उपसारणिक का मतलब 1 2। अब इसमें मान रखते हैं तो यहाँ हो जाता है -1 की पावर 3, और इंटू में हो जाता है m12 का मान, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ। तो पहली पंक्ति हो कि दूसरे स्तंभ 7 आता, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मान 7। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ -1 की 3 है तो -1 लिख लेते, और इंटू में 7 है ही है, मल्टीप्लाई करते तो माइनस का आ जाता है 7। इसी तरह a21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, ऐसा लिखते हैं -1 की पावर 2 + 1 करके, और इंटू में लिख देते हैं m21 का मान, मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का मान। तो यहाँ पर जो है रखते हैं अगर मान को तो -1 की पावर यहाँ तो 3 ही रहती, और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति है पहले स्तंभ में 2 आता तो 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो -1 की पावर 3 है तो हम लिख लेते हैं -1, और इंटू में 2 है ही, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का हो जाता है 2, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम a22 का मान निकाल लेते हैं, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ का मान। तो यहाँ लिख लेते हैं -1 की पावर हो जाती है 2 + 2 करके, और इंटू में जो उपसारणिक 2 का मान रख लेते हैं। तो यहाँ हो जाता है -1 की पावर 4, क्योंकि ये जो माइनस है वो तो ऐसे रहता है, ये प्लस होगी यहाँ पे जो है। और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ मतलब कि 5 हम लिख लेते, तो यहाँ लिख लेंगे 5। अब -1 की पावर 4 है तो 1 ही लिखेंगे, तो बताइए। और भाई 5 है ये इसके इंटू में, इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम हो जाएगा 5। तो ये जो है आव्यूह के सेकंड निकल गए। अब जो हमें एडजॉइंट निकालना, मतलब आव्यूह ए से निर्मित आव्यूह, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हो जाएगा, इसमें मान रख लेंगे मतलब a11 में, और a12 a21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ a22 का मान, और इसका जो हम डैश कर लेते हैं टी कह लो, ये करते ही है। अब इसमें हम रख लेते हैं, इसी के आगे रख दे रहा हूँ मैं जिससे कि स्पेस की कमी जाएगा, ठीक है। तो a11 का मान जो है हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, 12 का जो मान है वो हो जाएगा -7,
और 2 1 का मान जो है ये है माइनस का 2 और A 2 2 का मान जो है 5 है। और इसका जो हमें डैश तो करना होता ही है, ठीक है, डैश करते हैं। तो इसे जब हम करते सॉल्व डैश का मतलब ये जो पहली पंक्ति है पहले स्तंभ में बदल लेते हैं। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाता है फिर 3 माइनस का 7 और माइनस का 2 और 5 को लिख लेते हैं। तो ये जो है एडजॉइंट ए का मान निकलेगा, पंक्ति को पहले स्तंभ में दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल दी, ठीक है। अब जो है हमें ए इनवर्स तो निकाल नहीं होता क्योंकि हम इसमें रखेंगे मान को, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स निकाल ले रहे हैं, साइड के भी निकाल लिया है, एडजॉइंट भी। तो अब जो हम ए इनवर्स निकाल ले रहे हैं पहले, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स मतलब आव्यूह ए का व्युत्क्रम। तो अब यहाँ तो ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, जरूरत तो है ना कि आव्यूह का व्युत्क्रम। तो 1/साइड ए का मान इनटू में रखेंगे एडजॉइंट ए का मान, ठीक है, ए डी जे का मान रख लेंगे। और यहाँ पर जो 1/साइड ए का जो मान है हम निकाल चुके हैं कि भाई 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और एडजॉइंट का ए का मान ये वाला निकाल लिया, तो एडजॉइंट ए का मान रख देंगे। तो ये जो है 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और 5 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 की डिवाइड करके 1 आता है, 1 की मल्टीप्लाई भी कर दे तो यही वाली संख्या आ जाती। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3 माइनस का 7 और माइनस का 2 और 5। तो ये निकल जाता है ए इनवर्स। लेकिन हमें ए इनवर्स तो निकाल लेना है, हमें एक्स वाई के मान निकालने हैं, ठीक है। तो एक्स वाई के निकालने के लिए इसमें रख लेंगे। अब तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए इनवर्स भी निकाल लिया। तो यहाँ इसके बाद का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिर इसके बाद में कि भाई एक्स बराबर, ये तो फॉर्मूला ही है, ठीक है। तब हम क्या कर लेंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू में बी, ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। तो एक्स का मान जो है हम रख लेंगे यहाँ से, मतलब एक्स बराबर ये वाला मान है तो इसको रखेंगे। तो एक्स की जगह हो जाएगा एक्स और वाई, और ये वाला जो है हम इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है। ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का जो यहाँ से रख लेंगे, ए का व्युत्क्रम जो ये वाली संख्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 है माइनस का 7 है और माइनस का 2 है और 5 है। तो यहाँ पे आगे समझ में ए इनवर्स तक तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें रखेंगे फॉर्मूले में एक्स का मान, एक्स की वैल्यू ये वाली है, यहाँ से रख ली, और ए इनवर्स की रख ली, यहाँ से निकालने आते ही है। और बी का मान भी रख लेंगे ये वाला, सभी प्रश्नों में ऐसे ही करना है। तो इंटू में बी का मान रखेंगे हम 4 और 5। अब यहाँ तो इंटू करनी आती ही, आपको गुणा करनी आती है, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स वाई को। तो यहाँ पर जो हम एक्स वाई ऐसे लिख लेंगे, तो ये एक्स वाई इसी प्रकार लिख लिया। और यहाँ पर जो है इसकी इंटू कर लेंगे, 3 की जो है 4 में कर लेंगे, इसके आगे कर लेंगे। तो 3 चौक हो जाएगा 12। फिर पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में ही करते हैं, और इसकी जो है यहाँ पर कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 10, 3 चौक 12 और माइनस का 10। अब 7 की ऊपर कर लेंगे, 7 चौक 28 माइनस का 5 की 5 में 25। अब यहाँ पर एक्स वाई तो है ही है, इसे सॉल्व करेंगे तो 12 में से 10 को घटाएंगे 2 आ जाता, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर करते तो माइनस का आ जाता 3। तो यहाँ पर जो है x का मान तो हो जाएगा 2 और y का हो जाएगा 3। बस इसी प्रकार हम लिख देंगे, ये फिर इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि संगत आव्यूह के अवयव समान है, इसलिए x का मान हो जाएगा y का ये, या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि अतः है x बराबर तो हो जाएगा 2, ठीक है, सामने जो है, और y का मान हो जाएगा y बराबर माइनस का 3। y के सामने ये -3 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर भी, फाइनल आंसर। तो अब इसके बाद में जो है, अगर ये प्रश्न समझ आया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब
अब इसके बाद में प्रश्न हम करेंगे 11 को। 11 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जो क्या कहते हैं 8वां प्रश्न है, 9वां है और 10वां है, ठीक है। मतलब 10 तक के बिल्कुल इसके जैसे ही करना है। जो संगत है तो उसी को हम सॉल्व करेंगे, असंगत को करना चाहोगे तो हो ही ना सकता सॉल्व। तो 10 के बाद के जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तक के एक जैसे हैं। तो मैं एक तो 11वां बता दूंगा और एक बता दूंगा 15वां को। तो अब करेंगे प्रश्न नंबर 11 को। 11 इम्पोर्टेंट है। ये मैंने प्रश्न तो लिख ही लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम एक्स वाई जेड का मान बताएंगे, आप यू विधि से हल करके। तो यहाँ पर जो है वही प्रोसेस अपनाएंगे जैसे पीछे करा। संगत है मतलब कि अगर x का जो मतलब साढ़े a का मान है अगर 0 के इक्वल नहीं है तो संगत है, ठीक है। मतलब संगत है। अगर 0 है तो असंगत हो जाएगा, असंगत। मान लो कि भाई माइनस का 1 आता, माइनस का 2 होता, तब भी संगत होता। मतलब 0 होएगा तो असंगत है, ठीक है। तो अब जो है ऐसा करेंगे सॉल्व। तो संगत है असंगत भी हमें छाट लेना है, ठीक है। ये तो पता चल ही गया। तो यहाँ पर जो है हम सॉल्व कर लेते हैं इस फंक्शन को। तो जैसा पीछे वाला करा है 7 वाला बिल्कुल उसके जैसा होगा। तो यहाँ पर जो है a के बराबर हम मान लेंगे, a बराबर हो जाएगा ये वाली संख्या है, ठीक है 2, और y का गुणांक है 1 और z के गुणा में 1 है। मतलब जो इसके गुणा में संख्या है उनको लिख देंगे। यहाँ पे x का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है और है z का माइनस का 1 है। अब यहाँ पे x वाला नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। ऐसे दिखा सकते हैं ना, 0x प्लस में इतना, ऐसे लिख के दिखा सकते हैं इसको। x का गुणांक हो जाएगा 0 नहीं है तो, और y वाला जो 3 है और माइनस का 5 है। तो ये जो है a का मान हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब जो है x का भी लिख देंगे। x हो जाएगा, इसमें 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ है तो x y z हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x y और z, ठीक है, x का मान। और बात आती है b की। तो b का जो मान होएगा, b का हो जाएगा लास्ट वाली जो संख्याएं हैं, मतलब कि 1 हो जाएगा, 3/2 और 9, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा। अब जो है हमें ये प्रोसेस तो अपनाना ही पड़ेगा। a इनवर्स और साढ़े के का मान भी निकालना पड़ेगा। तो साढ़े के का मान निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो साढ़े के a का मान निकालने के लिए इस पर साढ़े का निशान लगा दिया और इस पर भी साढ़े लगा देंगे। इस प्रकार 2 1 0 और 1 माइनस का 2 3 और 1 माइनस का 1 और माइनस का 5। अब इसको जो सॉल्व कर लेंगे, इसी का आगे सॉल्व कर लेना जिससे ये स्पेसिंग बचेगा। तो यहाँ पे जो पहले हम 2 को लिख लेंगे और इसके सामने के हटा देंगे। आमने सामने के हटाते हैं तो इसके सामने हटा देंगे, इसके सामने ये वाली संख्या बचेंगी इतनी, इनको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, 3 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 5 बचेगा। छोटे साढ़े को बना देंगे। इस प्रकार फिर यहाँ 1 को लिखेंगे। ये पहला प्लस में आया, माइनस में आएगा तो माइनस का 1 लिख लेंगे और इसे हटाएंगे इसके आमने सामने की, मतलब 1 के, ऐसा। तो ये बचा 1 0 माइनस 1 और माइनस 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 माइनस का 1 और माइनस का 5, ठीक है। तो ये जो 1 है इसके आमने सामने घटा दिया। अब इस वाले 1 को लिखेंगे, इसमें क्रम चलता प्लस माइनस फिर प्लस। अब आ जाएगा यहाँ प्लस में ये वाला 1, तो 1 लिख के 1 के आमने सामने के, मतलब ये वाला 1 लिखा है तो इसके इधर की हटा देनी है, इधर की हटा देनी है। तो ये वाले बचेंगे 1 0 माइनस 2 और 3, तो 1 0 माइनस का 2 और 3 इतना लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसी का आगे कर ले रहे हैं या मैं नीचे कर दे रहा हूँ इधर। तो यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता 2 तो है ही है, इससे सॉल्व करते
तो 2 की जो है 5 में गुणा कर लेते 10 हो जाता, तो 2 पंजे 10 होगा। फिर माइनस लगाते ही हैं, 3 की 1 में करते 3 एकम 3 होता माइनस का, और फिर माइनस 1 है ही है, इस वाले करते 1 की 5 में गुणा तो माइनस का 5 आता, फिर माइनस 0 की माइनस 1 में गुणा करते तो 0 ही आ जाता, फिर प्लस 1 है ही है, इसकी करते 1 की 3 में तो 3 आता, फिर माइनस 0 की माइनस 2 में गुणा करते तो यहाँ पर आ जाते 0। ठीक है, इसे सॉल्व करते जरा सा और, तो 2 तो ऐसे रहता और यहाँ हो जाता 10 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाता, और यहाँ पर जो है माइनस का 1 है और यहाँ पर आ जाता माइनस का 5 और यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर आ जाता 3। अब इसकी भी जो है मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ पर 2 तो है ही है, ये 13 हो जाता है 10 और 3 को, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो ये प्लस होगा। 1 की 5 में करते गुणा तो 5, और 1 की जब 3 में करते तो 3 आ जाता, 13 की 2 में करते 26, और 5 में जब 3 को जोड़ते तो 8 हो जाता, और 26 में हम 8 को भी जोड़ लेते तो 34 हो जाता। तो इस प्रकार साढ़े के ए का जो मान है वो ये आया है। अब 0 तो है नहीं है, मतलब नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो हम लिख देंगे कि भाई संगत है, तो लिख देंगे संगत है, मतलब साढ़े के का मान संगत है, मतलब कि कुल मिला के ऐसा होना चाहिए कि साढ़े के ए का जो मान है वो 0 के इक्वल ना हो तो संगत है। माइनस 1 होता, माइनस का 2 होता, माइनस 3 होता तब भी संगत होता, 0 आता तो असंगत लिखते। ठीक है, अगर ऐसा होता ना कि भाई साढ़े के का मान आया 0 तो हम लिख देते हैं असंगत। अगर 0 के बराबर आएगा तो असंगत, अगर 0 नहीं है तो संगत लिखेंगे, माइनस का 2 हो माइनस 3 हो, ये चीज़ आएगी कि नहीं, 1 से लेकर जो 6 तक के प्रश्नों में करेंगे। तो इसकी तो अब जरूरत है ना लिखने की, तो हम इसको दिखा देते हैं हमें संगत है। अब जो है हमें ये निकालना है एडजॉइंट, क्योंकि इसका मान यहाँ रख देंगे, तो एडजॉइंट निकाल ले रहे हैं, a11 का मान यहीं पर निकाल ले रहे हैं छोटा छोटा सा, तो यहाँ लिख देंगे आव्यूह ए के सहखंड, तो आव्यूह ए के सहखंड निकाल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a11 का मान, तो a11 का मान जो है हम लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 कर लेंगे इंटू में उपसारिक m11 का मान रखेंगे, तो इसी का आगे रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे समझना है, तो -1 की पावर जो है 2 हो जाएगी और इंटू में उपसारिक 1 का मान, तो या तो यहाँ से लो या यहाँ से लो, बात एक है। तो m11 का मान पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर और अच्छे से बता दूँ मैं लिख के, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि भाई a बराबर हमें ये दे रखा है, ठीक है, इसकी जरूरत ना मैं इसको बाद में मिटा दूंगा, ये 2 1 0 है और 1 माइनस का 2 3 है, 1 माइनस का 1 और माइनस का 5 है, तो ये है m11 का मान रखेंगे उपसारिक 11 का, समझना है उपसारिक 11 जो है ना, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ आमने सामने के हटा देंगे, जो बचे हैं इनको लिखेंगे, तो इसके साथ में लिख लेंगे उपसारिक का मान माइनस का 2 और 3 माइनस का 1 और माइनस का 5। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते, इसी का आगे सॉल्व कर देता हूँ, तो -1 की पावर 2 है तो 1 ही लिखते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की 5 में गुणा 2 पंजे हो जाता 10, फिर माइनस लगाते ही हैं, 3 के 1 में करते 3 एकम हो जाता 3 माइनस का, इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 की गुणा करते हट ही जाता, तो यहाँ आ जाता 10 माइनस माइनस प्लस का 3 होता, और 10 और 3 आ जाता 13। तो a11 का जो मान आया है वो 13 आया है, इस तरह a12 का मान निकालेंगे। अब a12 का मान यहाँ पे लिख दे रहे हैं, a12 मतलब कि -1 की पावर रहती 1 + 2 करके है, मतलब इस 1 को और इसे और इंटू में उपसारिक m12 का मान, अब रखेंगे इसमें भाई -1 की पावर तो 3 हो जाएगी, और उपसारिक 1 2 का मान, अब यहीं पर समझा रहा हूँ मैं, ये तो यहाँ से लिखा है मैंने, तो 1 3 1 2 का मान, मतलब पहली तो ये होगी पंक्ति, ठीक है, पहली पंक्ति है और दूसरे स्तंभ का मान, तो दूसरे स्तंभ ये होगा, इसको हटा देंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटा के जो भी बचे 1 0 -1 -5 बचे, इसको लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1 0
माइनस का 1 और माइनस का 5। इसे सॉल्व करते तो ये आता माइनस का 1 और इसकी जो है मल्टीप्लाई कर लेते, 1 की जब 5 में करते माइनस का 5 हो जाता, और 1 की जब 0 में तो 0 ही आ जाता। इसे सॉल्व करते तो ये हो जाता माइनस माइनस प्लस का 5 ही, या ऐसे लिख सकते हैं -1 और ये होता माइनस का 5। अब करते मल्टीप्लाई तो भी 5 ही होता। तो इसी प्रकार हम A13 का मान, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान निकालेंगे। यहाँ हो जाता -1 की पावर 1 और 3 को जोड़ते 4 होता, मतलब 1 + 3 लिख देते, और इंटू में M13 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं -1 की पावर 3 और 1 को जोड़ते, मतलब कि -1 की पावर ये 4 हो जाती है, और M13 का मान, अब 1 तो ये है, ये 1 और 3 मतलब ये तीसरी पंक्ति, इसे हटा देंगे तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटाएंगे तो ये वाले अवयव लिख लेंगे। तो यहाँ था 1 0 और माइनस का 2 और 3 को लिख लेते हैं। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 की पावर 4 है तो 1 ही लिख लेते हैं इसे, और इसकी जो है गुणा कर लेते हैं। अगर 1 की जो है हम 3 में गुणा करते 3 आ जाता, फिर -0 के -2 में करते 0 आ जाता, और इसे जब सॉल्व करते तो ये 3 ही आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख लेते A21 का मान, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान रखते, तो यहाँ लिख लेते -1 की पावर 2 और 1, मतलब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को कर रहे हैं, 2 + 1 लिख लेते हैं, और इंटू में उपसारिक M21 का मान, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। आ रहे हैं समझ में? यहीं पे ध्यान रखो तो आएंगे, और इसे लिखेंगे -1 की पावर जो है 3 हो जाएगी, और इंटू में उपसारिक 21 का मान। तो अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की बात हुई है, तो यह दूसरी पंक्ति ये है। ठीक है, दूसरी पंक्ति ये, पहले स्तंभ ये होगा, तो इनको हटा के जो अवयव बचे हैं, मतलब ये हटानी है ऐसे, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटा के ये बचे हैं, इनको लिख लेंगे यहाँ पर, ये जो मान रखेंगे ना उपसारिक 21 का मान, ये तो 1 है और 3 है, माइनस का 5 है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसी के आगे उपसारिक को, -1 की पावर 3 है तो -1 ही लिख लेते हैं, और इसकी यहाँ पर गुणा करते हैं, फिर माइनस लगा के इसकी यहाँ 5 के 1 में गुणा करते हैं, 5 1 5 आता माइनस का, और -3 के 1 में करते 3 1 हो जाता 3। अब इसे भी सॉल्व करते, -1 तो है ही है, तो यहाँ -1 और इसे कर लेते माइनस का हो जाता 8, इसकी गुणा करते 8 हो जाता प्लस का, माइनस माइनस प्लस ही। अब जो है इसी प्रकार हम लिख लेते हैं A22 का मान, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान, तो यहाँ लिख लेते हैं -1 की पावर 4, मतलब कि 2 + 2 करके, और इंटू में उपसारिक 22 का मान रख लेते, तो यहाँ जो है -1 की पावर रहती 4, और इंटू में जो है उपसारिक 2 मतलब कि ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तो ये होगी, दूसरा स्तंभ जो है ये वाला होगा, तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटा के जो बचे अवयव 2 1 0 -5 बचे, यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ आ जाता 2 1 0 और माइनस का 5, तो यहाँ पे ये वाले लिख दिए जो बचे हुए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 की पावर -4 है, तो 1 ही लिखते हैं इसे प्लस का, और यहाँ पर जो है 2 की 5 में गुणा करते हैं, माइनस का 10 हो जाता है, और यहाँ पर 0 रहता है, और इसे भी सॉल्व करते हैं तो 1 है ये, 1 की अंदर मल्टीप्लाई करते तो हट ही जाता, वैसा भी लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो कि माइनस का 10 होता, 0 में -10 को जोड़ते हैं तो माइनस का 10 से कम 10 हो जाता। अरे समझ में? अब इसी प्रकार हम निकाल देते A23 का मान, क्योंकि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ निकाल देंगे, तो इसमें रखते हैं -1 की पावर 5 रख लेते हैं, मतलब 2 + 3 कर गए, और इंटू में रखते हैं उपसारिक
2 3 का मान दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मान। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं -1 की पावर 5 हो जाती, और इंटू में जो है दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये वाला है, तो इसको हटा देते। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, जो बचे हुए अवयव वह 2 है, -1 है, 0 है, 3 है, तो इसको लिख देते। तो यहाँ लिख देंगे 2 है, 0 है और 1 है और 3 है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करना आती है, मैंने ए इनवर्स निकाल के दिखाया नहीं है, पीछे सॉल्व करा है लास्ट प्रश्नावली में। 1 की पावर -5 है तो -1 की लिखेंगे, 2 की 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर -0 की 1 में करेंगे तो 0, और भी सॉल्व करेंगे तो -1 तो है ही है, और यहाँ पर आता 6, गुणा करते तो माइनस का हो जाता 6। इसी तरह तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे a तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान। तो हम यहाँ पर लिख लेते कि 2 3 तक होगा दूसरी पंक्ति। अब यहाँ लिख लेते -1 की पावर 4 हो जाती, मतलब 4 तो होएगी, लेकिन हम इसे 3 + 1 करके लिख दे रहे हैं और अच्छे से। इंटू में उपसारणिक 3 1 का मान, मतलब इसको लिख देते हैं उपसारणिक में। तो अब यहाँ हो जाता फिर -1 की पावर जो है हम लिख लेते 4, ठीक है। तो 3 1 4 होती, उपसारणिक तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो अब जो है यहाँ पर लिख लेते तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का मान। तो तीसरी पंक्ति तो ये वाले, इसको हटा देते यहाँ से, और पहले स्तंभ इसको हटा देते। सही है, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटा के जो अवयव बचा उसको लिख लेते। तो यहाँ पर आ जाता 1 1 -2 और 1। तो यहाँ पर लिखा मैंने 1 है, -2 है और 1 है और -1 है। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर -1 की पावर 4 है तो -1 ही लिख लेते हैं इसे, और इसकी यहाँ पर गुणा करते हैं तो 1 की 1 में गुणा करेंगे -1 आएगा, और 2 की इसमें करेंगे माइनस आते ही बीच में, 2 ही कम हो जाता है 2 माइनस का। यहाँ ये बात है समझ में, 1 की 1 में करी -1 होगा, फिर माइनस लगाते ही हैं, फिर 2 की 1 में गुणा करी तो 2 ही कम 2 होगा माइनस का, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ -1 तो है ये पहले ये वाला, और ब्रैकेट के अंदर वाले को कर देंगे पहले सॉल्व। तो ब्रैकेट के अंदर होता 1 माइनस प्लस का हो जाता 2, माइनस का 1 तो है ही है, माइनस प्लस का हो जाता 2, और इसे भी हम सॉल्व करते तो -1 तो है ही है, और यहाँ आ जाता प्लस का 1 क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, और यहाँ पर आ जाता माइनस का 1 क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। इसी तरह हम लिख लेते हैं तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ, अब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मान। तो यहाँ लिख लेते हैं -1 की पावर 3 और 2 को प्लस करके, और इंटू में रखते हैं उपसारणिक 3 2 का मान। तो यहाँ जो है -1 की पावर लिख लेते हैं 5, और इंटू में उपसारणिक 3 2 का मान। तो 3 2 यहाँ पर देखते हैं तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ होगा ये वाला, इसको हटा देंगे तो 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा, तो 2 1 1 -1, तो इसे लिख देंगे 2 1 है और 1 है माइनस का फिर 1 है। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ -1 की पावर 5 है तो -1 ही लिख लेते, और यहाँ 2 की 1 में गुणा करते तो माइनस का 2 आ जाता, और 1 की 1 में करते तो 1 आ जाता, 2 एकम 2 माइनस का, फिर माइनस लगाते हैं 1 की 1 में गुणा 1। तो यहाँ जब सॉल्व करते हैं इसे तो -1 तो है ही है, और यहाँ आ जाता -3, क्योंकि दोनों माइनस की संख्या है, माइनस लिख लेते हैं प्लस का 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लिख लेते हैं a 3 का मान, क्योंकि यहाँ तक निकालना 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ है। तो यहाँ लिख लेंगे -1 की पावर 3 और 3 करके प्लस ये वाली, और इंटू में जो उपसारणिक m 3 का मान। तो यहाँ जो है हम रखते तो -1 की पावर 6 हो जाती, घातें जो प्लस ही होती हैं, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान। तो तीसरी पंक्ति तो होगी भाई ये वाली,
और तीसरा स्तंभ ये होता है, ये हट जाते हैं। अभी अब ये वाले बचते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है इसके इनटू में, मतलब कि 2 1 और 1 माइनस का 2। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 की पावर 6 है तो 1 ही लिखेंगे प्लस का, ठीक है। और 2 की 2 में गुणा करेंगे तो ये होता है माइनस का 4, 2 दूनी -4, फिर माइनस लगाते हैं बीच में, 1 की 1 में गुणा करते तो 1 की कम 1 हो जाता। और इसे भी सॉल्व करते तो 1 तो है ही है, और ये होता है माइनस का 5, क्योंकि 4 1 5 हो जाता, माइनस के है दोनों। तो इसके गुणा करते 1 की जब -5 में तो माइनस का आ जाता 5। तो ये तो हमने जो आव्यूह के सेकंड निकाले। अब हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है भाई कि एडजॉइंट कितना है, क्योंकि एडजॉइंट का मान रखेंगे यहाँ पे, तो एडजॉइंट भी निकाल ले रहे हैं। तो इसकी तो अब जरूरत है ही नहीं, तो ये मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे, वो तो फॉर्मूला है, उससे हमें कुछ अभी करना नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हटा देंगे, या तो चलो लिखा रहने दो उसको। अब जो हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि एडजॉइंट ए का मान, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में हम निकालते हैं। तो इसके बाद का मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ कि इससे कि आपको पता रहे कि ये वाला हिस्सा अलग है। इसके बाद के यहाँ पे तो एडजॉइंट ए का मान हम निकाल लेते, तो हम लिखते A11 A12 A13 A21 A22 A23, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, और A31 A32 और A33, ठीक है। और इसका हम डैश करते ही हैं, तो यहीं पे कर ले रहे हैं। यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो एंट्री करनी आ जाएगी इतने में। तो इसमें हम मान रख लेंगे, फिर उसका डैश कर लेंगे। तो यहाँ A11 का जो मान रखेंगे यहाँ से, इनको रखते चले जा रहे हैं, सही है। 13 5 3 8 यहाँ से रख के ये तो आते ही आपको देख। तो यहाँ पर रख लिया मैंने, A11 का मान 13 होगा, फिर 5 होगा A12 का, 5 फिर 3 और फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 माइनस का, फिर माइनस का 6 और फिर माइनस का 1 है, फिर 3 है, और A33 का मान, A33 का माइनस का 5 है। तो यहाँ पर जो है हमने एडजॉइंट का मान रख लिया, और उसका डैश भी कर देना। डैश में इसके आगे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे भी कर सकता हूँ, स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये कंप्लीट भी करना है इसी पे ही। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 13 5 और 3, इसी तरह 8 माइनस का 10 माइनस का 6, मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, अब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिखेंगे। तो यहाँ -1 3 और माइनस का 5 लिख लेंगे। तो ठीक है, ये होगा एडजॉइंट ए का मान। अब जो है हमें ये निकालना है कि भाई x बराबर A इनवर्स बी है, लेकिन उससे पहले A इनवर्स की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो पहले ही निकाल ले रहे हैं A इनवर्स भी। तो यहाँ पे जो है A इनवर्स निकाल ले रहे हैं। अब तो A इनवर्स हम निकाल लेंगे, तो A इनवर्स का जो मान है वो है 1/, में सारणिक A का मान रखना है, इनटू में एडजॉइंट A का मान रखना है, ठीक है। तो इसमें रख लेते हैं 1/, में सारणिक A का जो मान है वो वाला हमने ये निकाल रखा है। सारणिक A का मान 34 है, तो यहाँ पे 34 को लिख लेंगे 34, और इनटू में एडजॉइंट A का मान, तो एडजॉइंट A का मान ये वाला है, ये रहा ना एडजॉइंट A। तो ऐसा रख लेंगे, 13 है 5 और 3 है, यहाँ पर 8 है, माइनस का 10 है और माइनस का 6, माइनस का 1 3 और माइनस का 5 है, ठीक है। तो ये हमने जो है A इनवर्स निकाल लिया। अब हमें जो है एक्स वाई जेड के मान बताना है, तो एक्स वाई जेड के मान बताने के लिए हम इसमें रखेंगे, क्योंकि इसमें रखती है। तो हम लिख लेंगे, तब हम इसमें रख लेंगे x बराबर, ये फॉर्मूला है मुख्य रूप से कि x बराबर A इनवर्स इंटू में B, ठीक है। तो x का जो मान है, जो हमने माना था यहाँ पे एक्स वाई जेड में, ठीक है, मतलब जो निकाला है, तो इसे रख देंगे यहाँ पर। तो x का मान जो है वो है एक्स वाई जेड,
तो एक्स वाई जेड लिख लेंगे इसका मान, और बराबर ए इनवर्स का भी मान। तो ए इनवर्स का जो मान है ये वाला है, तो इसे लिखेंगे 1 में 34 है, और इंटू में इसके ये वाला है, ये जो एडजॉइंट का मान है, मतलब कि 13 है, 5 है और 3 है, 8 है, माइनस का 10 है और माइनस का 6 है, माइनस का 1, 3 और माइनस का 5 है, और इंटू में जो है बी का मान है। तो बी का मान हम रख लेंगे यहाँ से, तो ये वाला रख लेंगे। तो बी का मान है 1, 3/2 है और 9 है। तो अब जो है पहले हम इसकी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन सब में, मतलब भाग कर देंगे 34 के सब में, या पहले इनकी गुणा कर लेते हैं, गुणा करके फिर 34 से भाग कर देंगे, तो इसका फिर वो हो जाएगा आंसर। तो अब जो है हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन भाई यहाँ पर इसका जो मान है, मतलब कि यहाँ पर एक है, और मतलब 31 का जो मान है ये प्लस का हो गया, यहाँ माइनस लिख दिया है। तो इस चीज़ का नोट करना कि भाई 31 मतलब 4 पावर होती है तो सम है, तो यहाँ पर 1 प्लस का रहेगा, ठीक है। इस मतलब मिस्टेक को हम कर दे रहे हैं, ठीक। ये तो आपको आता है ये करना, इसमें क्या मिस्टेक हुई। तो 1 तो है ही है, ठीक है, ये 1 और 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2, तो यहाँ से माइनस का 1 को हम हटा देंगे, तो गुणा करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाता है, मतलब कि 31 में। तो 31 में जो है ये वाला जो मान है ये प्लस का होता 1, ठीक है। अब प्लस का 1 तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बदले तो यहाँ प्लस का हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस का होता, मान रखते हैं हम, तो यहाँ भी प्लस का। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको आती है, ये तो हो जाती है मिस्टेक, लेकिन एग्जाम में जब आप करो तो करने के बाद चेक कर लेना इसको ज़रा, क्योंकि हो जाता है इसमें। अब जो है x का मान रख लिया, ए इनवर्स का रख लिया है, और b का भी हमने रख लिया है। अब इसके इंटू कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है ये तो ऐसे रहेगा एक्स वाई जेड। यहाँ पर 34 जो है 1/34 के बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 1/34 इसी प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ करेंगे तो 13 की जो है 1 में कर लेंगे, 13 कम 13 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, इसकी यहाँ पर करेंगे तो प्लस लगा दिया, 8 की गुणा करेंगे 3/2 में, ठीक है, ये गुणा है बीच में, और फिर प्लस करके 1 की 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार लिखते हैं पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में। अब इसकी दूसरी पंक्ति की दूसरे मतलब दूसरी पंक्ति की इसमें, तो 5 की 1 में 5 हो जाएगा, 10 की इसमें कर लेंगे तो माइनस का 10 है, और गुणा में हो जाएगा 3/2। लिख के दिखा दे कि इसकी यहाँ पर गुणा होती है, फिर प्लस लगा के इसकी यहाँ पर करते हैं, तो प्लस लगा के 3 की हो जाएगी 9 में गुणा, या 3 में 27 हम लिख सकते हैं, 27 लिख दे रहे डायरेक्ट, क्योंकि अपॉन वाला था इसलिए मैंने दिखा दिया जिससे कि वो कटेगा। अब इसकी जो यहाँ कर लेंगे 3 की 1 में तो 3 हो जाएगा, और 6 की जो है इसमें कर लेंगे तो माइनस का 6, और गुणा में हो जाएगा 3/2, और फिर माइनस 5 की 9 में कर लेंगे 45 हो जाएगा, 5 नहीं 45। ये सारे जो है प्लस में ही रखने हैं, प्लस माइनस में इस तरह। अब यहाँ ये तो ऐसे ही रहना है कि भाई एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ 1/34 तो है ही, और यहाँ जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको लिख लेते हैं, 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाता, और इससे ये 5 बार कट जाता, और इस वाले से ये 2 से 3 बार, तो यहाँ पर हो जाता 13, और 4 की 3 में गुणा तो ये हो जाता 12, ये 13 यहाँ पर, और यहाँ पर 12 आ जाता, प्लस का 9 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, फिर माइनस का 5 की 3 में करते 15 हो जाएगा, 5 माइनस 5 की 3 में गुणा तो 5 या 15 लिख लेंगे, और प्लस में 27 है, तो 3 है यहाँ पे, और 3 की 3 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 9, और माइनस का है 45। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाता है। अब इन सबको जोड़ घटा लेते हैं, इन सबको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर बचा है एक्स वाई जेड, तो है ये है एक्स वाई जेड, तो 1/34 है ही, तो इन सबको जोड़ लेते, ये हो जाता 34,
और इसको करते तो ये हो जाता 17, क्योंकि भाई 27 या तो इनको कर लो, माइनस का हो जाता ये 10, माइनस के 10 और प्लस के 27, तो 17 आ जाता। इसको करते माइनस के बचते 6, माइनस का 6 को इसमें जोड़ लेते 51, तो माइनस का 51 हम लिख लेते हैं। अब जो 34 से भाग कर देंगे सभी में, ठीक है। तो जरा सा और है, इसको हम कर लेते हैं। तो x बराबर XYZ तो है ही है, तो यहाँ पर XYZ और इसको लिख लेते हैं हम 34 को अपॉन में सबके। तो ये हो जाता कुछ इस प्रकार कि भाई 34 बट्टे में 34 और यहाँ हो जाता 17 बट्टे में 34 और यहाँ हो जाता मतलब 1 बट्टे से मतलब भाग करनी है इसे, माइनस के 51 अपॉन में 34। तो इसे कर लेते, एक बार कट जाता 17 से 2 बार, 17 दूनी 34, ये 3 बार कट जाता और ये 2 बार 17 से, ठीक है। तो यहाँ पे बचता कुल मिला के, इधर ही लिख दे रहा हूँ मैं बिलाय खुद से मार्कर से, इससे कि और अच्छे समझ आए। इसके बाद का यहाँ पे है, तो यहाँ पे बचता कुछ XYZ इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, 1/2 और माइनस का 3/2 ये बचता। तो हम लिख लेते हैं x का जो मान है, मतलब कि स्मॉल x लिख लेते हैं, x बराबर हो जाता है 1 और y बराबर लिख लेते हैं 1/2 और z बराबर आ जाता माइनस का 3/2। तो ये हो जाते हैं इसके XYZ के मान, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब सोल्व है तो समीकरण बन गया। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज इतना कर रखा है कि ये ए निकाल के दे दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में ए नहीं दे रखा था, ठीक है। तो हमने ए निकाला, तो इसने क्या रखा है, इसकी सहायता मतलब ये दे रखा तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इनवर्स तो हम वैसे भी निकालते हैं, इसमें निकालते हैं ना जब ये करा था। तो ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाल कौन करना, मतलब इसे तो हम जो है ए का मान अगर निकालते तो बिल्कुल ऐसे निकालते, मतलब लिखते भी, अगर तुम सॉल्व भी करते ज़्यादा से ज़्यादा तो हम ऐसे लिखते कि भाई ए के बराबर लिख लेते हम इसको, मतलब 2 - 3 5, 2 माइनस का 3 और 5 और 3 2 और माइनस का 4, यहाँ पे 1 1 माइनस का 2, इस प्रकार लिखते हैं। वो इतना यहाँ पे दे रखा है बस, और कुछ नहीं है, ये दे रखा है। और बाद में और क्या करते हैं हम, x बराबर लिखते हैं XYZ ये करते हैं सब में। और b के बराबर भी लिख लेते हैं हम, b के बराबर लिख लेते हैं लास्ट वाली जो संख्या डिजिट है, मतलब कि 11 - 5 और 3, तो 11 माइनस का 5 और माइनस का 3। अब जैसा प्रश्न नंबर हुआ है 11, बिल्कुल 11 के जैसा है ये, कि सबसे पहले हमें ये निकालना और इसमें मान रख के इसको निकालना, ठीक है। 11वें प्रश्न के जैसा ए इनवर्स निकाल लेंगे एडजॉइंट वगैरह करके, कि ए के सहखंड। तो अभी ये जो है बिल्कुल इसके जैसा हो कि यहाँ पे मान रख देंगे, तो इसको आपको करना है HW, ठीक है। तो ये जो है बस कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है। ए का मान ए इनवर्स हम निकाल ले लेंगे, एक बार ए इनवर्स याद करना है, प्रश्न में ए इनवर्स का मान ले रखोगा आंसर जो है। और दूसरा जो है XYZ के मान, XYZ के जैसे प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करा बिल्कुल वैसे ही होएगा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वैसे ही यहाँ के बाद का। तो और जो 16 है वह 16 इम्पोर्टेंट तो है ना, अगर करना है तो समीकरण कुछ इस तरह बना लोगे, या 4 किलो प्याज और 3 किलो गेहूँ का मूल्य जो है और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है, तो इस तरह बना लेंगे हम, मतलब ए के बराबर करके, या समीकरण बनानी होती है इसमें। तो समीकरण लिख लेते 4x प्लस में 3y प्लस में 2z बराबर 60, मतलब उसके लिए बता रहा हूँ 16वें प्रश्न के लिए अगर करना है। तो बाकी तो सारे एक जैसा है। और लिख लेते प्याज का मूल्य, गेहूं का मूल्य और चावल का XYZ लिख लेंगे। प्याज का मूल्य x रुपये और चावल का y रुपये, और गेहूं का प्याज का x, गेहूं का y रुपये और चावल का मूल्य y रुपये मान लेंगे, मतलब XYZ रुपये, सही है।
प्याज एक्स की, गेहूँ वाई के और चावल जेड रुपए के। तो 4 किलो जो वो है प्याज 4 एक्स की, और 3 किलो गेहूँ 3 वाई के, और 2 किलो जो चावल है वो 60 रुपए के। इस तरह बन जाएगी समीकरणिका, बन जाएगी इस तरह। और दूसरा क्या रखा है फिर, 2 किलो प्याज उसके आ गई, मतलब 2 एक्स रुपए की होगी, 4 किलो गेहूँ 4 वाई के, और 6 किलो चावल 6 वाई के, वो 6 जेड के। इस तरह जो है 90 रुपये। और दूसरा क्या रखा है, 6 किलो प्याज 6 एक्स के, और 2 किलो गेहूँ है तो 2 वाई रुपए के, और 3 किलो चावल है तो 3 वाई, बराबर जो है 70, क्या रखा है 70 रुपये। तो जो प्रश्न नंबर 16 है, 16 के लिए मैंने बना दिया। अब ये बिल्कुल 13 के जैसा होगा है, या फिर 11 कह लो, 12 कह लो, 14, 15, बिल्कुल उसके जैसा बन गया ये। तो ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा सवाल हो जाएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये 15। तो यहाँ जो है जैसे सोल्व में जो है ना, यहाँ पर 3Z लिख लेंगे तो बताइए, क्योंकि XYZ माना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, रखिए। जय हिंद।